भूमिगत जादुई गुप्त गुफा और लंबी गर्दन वाला राजा शेर। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था, मगर पूरी जनता उससे घबराने के बजाय उससे हमेशा मजाक किया करती थी और इस बात का जंगल के राजा को बहुत बुरा लगता था। वो चाहता था पूरा जंगल उससे धर धर कांपे, हर कोई उससे डरे। एक दिन जंगल का राजा शेर टहलते टहलते हुए काफी दूर तक निकल गया। उसे एक पहाड़ी पर चढ़ने का मन हुआ। वो पहाड़ी पर चढ़ ही रहे था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गुप्त गुफा में जा पहुंचा। गुफा एकदम सुनहरे रंग की थी। हर जगह हीरे मोती दिखाई दे रहे थे। अरे वाह, आज घूमते घूमते ये सुनहरे रंग की गुफा जो देखने को मिल गई, ये तो मजा आ गया। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत गुफा नहीं देखी। लगता है ये कोई आम गुफा नहीं बल्कि बहुत खास गुफा है। अभी शेर अपने आप से बात कर ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा शीशा आ जाता है। जैसे ही शेर अपना चेहरा उसमें देखता है, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। अरे ये क्या, अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? शेर पूरी गुफा का चक्कर लगाता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब इतनी लंबी गर्दन लेकर वापस घर कैसे जाऊँ? फिर उसके मन में एक उपाय आता है। ये अच्छा तरीका है, अब तो मुझसे हर कोई डरेगा। मैं कोई साधारण सा सही नहीं बल्कि लंबी गर्दन वाला हूँ। हाँ, अब तो वापस आकर सबको डराऊंगा। शेर वापस अपने घर जाता है और लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। अब पूरा जंगल उसका मजाक नहीं बल्कि उसके डर से कांप रहा था। शेर बहुत कुछ था, मगर शाम होते होते उसकी गर्दन छोटी होनी शुरू हो जाती है। इस बात का पता जंगल के जानवरों को ना लगे, इसीलिए वो चुपचाप शाम होने से पहले अपनी गुफा में वापस लौट जाता था। एक दिन शेर का वापस दिल हुआ कि वो वापस सुनहरी गुफा में जाए। अभी वो रास्ते में ही था कि उल्लू मामा ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। राजा शेर कहाँ जा रहा है? अपनी लंबी सी गर्दन लिए देखता हूँ। उल्लू मामा उनका पीछा करता है। राजा शेर सुनहरी गुफा में जाता है। जैसे ही शेर शीशे की तरफ देखता है, फिर से उसकी लंबी गर्दन और लंबी हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू मामा सारी बात समझ जाता है और वो खड़े खड़े राजा शेर से कहता है, तो राजा शेर, आपको क्या लगता है इस आईने में देखकर केवल आप अपनी गर्दन लंबी कर सकते हैं? आप भूल गए मैं भी यहाँ हूँ, जरा पीछे मुड़कर देखिए। इतनी देर में उल्लू सामने आ जाता है। जैसे ही वो शीशे में देखता है, उल्लू की गर्दन भी लंबी हो जाती है। राजा शेर उल्लू को समझाता है, देखो ये बात किसी से ना कहना। नहीं बताऊंगा महाराज, मगर आप ये अत्याचार मत करिए। डराने की जरूरत ही क्या है, प्यार से भी रहा जा सकता है। महाराज अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दूंगा और जंगल के किसी जानवर को नहीं डराऊंगा। अब चलो वापस चलो मेरे साथ। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ से अपना मुंह हटाता है, उसकी गर्दन वापस सही हो जाती है और उल्लू और शेर जाकर जंगल में पहले की तरह रहने लगते हैं।